हेलो एवरीवन, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसको अब आगे बढ़ाते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हमने बता दिया था कि साइन और जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जितने भी होते हैं शायद वो बता दिए थे हम। अब कुछ थ्योरम्स के पीछे चलते हैं। ठीक है, थ्योरम्स में क्या कहता है, ठीक है, जो भी हम बताए थे कि जितने भी रेशियोज हैं किस पे लागू होंगे, सिर्फ एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल पे, एक्यूट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल पे। ठीक है, तो थीटा यही जो एंगल होगा इसी को फाइंड करने के लिए हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं P है, ये मान लेते हैं B है और ये मान लेते हैं H है। ऐसा क्यों माने, क्योंकि एक B हो गया मतलब बेस और एक P हो गया मतलब परपेंडिकुलर, एक H हो गया मतलब हाइपोटेन्यूस। भूल ना जाए कि कौन सा क्या है, तो इसे याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला पढ़ते हैं कि पहला क्या है, ऐसे पढ़ लेते हैं tan थीटा का। tan थीटा क्या, फिर ये पावर ऑफ रेशियोज नहीं बताए थे हम, पिछले लेक्चर में भी नहीं बताए थे। ठीक है, पावर ऑफ रेशियोज पहले देख लें आप। पावर ऑफ रेशियोज, पावर ऑफ रेशियोज में क्या है कि जो भी रेशियो है हमारे पास, यानी कि साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा और क्या था tan थीटा और इसके जो भी रेसिप्रोकल्स थे, ठीक है, ये सब रेशियो हमारे पास। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है, इसके अगर पावर स्क्वायर लगा हुआ है, इसके पावर क्यूब लगा, मतलब ऐसे बता दे रहे हैं, एक बार समझ लेंगे आप लोग। ठीक है, ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे लगा हुआ है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। वी कैन ऑल्सो राइट दिस, वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर ऐसे लिखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब यही है कोई होल स्क्वायर है, ऐसा नहीं है कि बस कॉस पे स्क्वायर है, थीटा पे क्यूब, सॉरी कॉस पे क्यूब है और थीटा पे नहीं है। ठीक है, ये पूरा का पूरा यानी कि कॉस थीटा पे ही पूरा का पूरा क्यूब है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज को शुरू करने वाले थे थ्योरम्स के बारे में। ठीक है, तो थ्योरम्स में पहला देख लेते हैं tan थीटा के बारे में। ठीक है, तो tan थीटा का हम लोग शुरू करते हैं। tan थीटा पहला, tan थीटा। ठीक है, tan थीटा जो होता है ना, tan थीटा थ्योरम मतलब ये होता ही है। ठीक है, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। एक फार्मूले की तरह है, इसको याद भी रखते चलेंगे अब। ठीक है, इसको भी ये फार्मूले हैं, समझ लीजिए, थ्योरम नहीं है, फार्मूले हैं, समझ लीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, याद रखना। अब हमें जहां भी यूज करना होगा हमें ऐसे यूज कर सकते हैं। कहीं कहीं क्या होगा कि tan थीटा की जगह पे हमें ये यूज करना होगा। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। तो आगे चलने पे मतलब क्या करना है हमें, इसको प्रूफ करते हैं पहले कि ये होता है या नहीं, सही है या नहीं। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए देखें क्या करना है हमें। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या था, रेशियो में पीछे पढ़ाए थे। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस था ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। अब cos थीटा, cos थीटा क्या था हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे तो h कैंसिल हो जा रहा है, यहां से h से कैंसिल हो जा रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अंदर अंदर गुणा कर लेते हैं, बाहर बाहर गुणा कर लेते हैं, ऐसे ही ना होता है। हो जाएगा h p इंटू एच b इंटू एच। अब तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचेगा क्या, b p अपॉन b, और p अपॉन b क्या होता है, tan थीटा होता है। हमें पता है कि p अपॉन यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है। हेंस प्रूव, बस इतना ही प्रूव करना था हमें। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। ठीक है, cot थीटा के पास चलते हैं। cot थीटा बस जस्ट इसका अपोजिट होता है, cot थीटा। cot थीटा में क्या होता है, cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल है, तो इसका क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और sin थीटा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। h से कैंसिल, यानी कि b अपॉन p बच गया, तो क्या होता है, b अपॉन p, cos थीटा ही होता है। ठीक है, पता हमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक और फॉर्मूले में है tan थीटा इंटू cot थीटा अगर हो, tan थीटा इंटू cot थीटा हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है।
इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ये भी फार्मूला ही है, याद रखना अब हमें, ठीक है। ये सब आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, इन्हें याद रखते चलना है अब हमें, ठीक है। तो tan थीटा ऐसे डायरेक्ट इसको प्रूव कर सकते हैं। tan थीटा का वैल्यू फार्मूला क्या था, tan थीटा का क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो था। मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, इसका मतलब क्या, इनटू, ठीक है, पॉइंट का मतलब इनटू, ठीक है। और cot थीटा का यहां से अगर देख लें तो कुछ ऐसे है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो देख लें अगर तो 1 1 कैंसिल कर ले रहा ना, 1 टाइम्स में 1 हो जाएगा, यानी कि हेंस प्रूफ भी हो गया, हो जाएगा सारा का सारा। तो क्या क्या पढ़ लिए हम लोग, पहला पढ़ लिए tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। दूसरा पढ़े हैं cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। तीसरा क्या पढ़े बाबू, अभी पढ़े हैं, जस्ट नीचे इसके लिखा हुआ है tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है, वैसे दिखना तो चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, और ये हो गए कुछ ए बी इक्वेशन है, इसको याद रखने हैं हमें, ठीक है। ये जो फार्मूले हैं, ठीक है, इन्हें याद रखते चलना है, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे फार्मूले ही आगे चल के आपको बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स में, बड़े बड़े क्वेश्चंस में फंसा के रखेंगे, ठीक है। इनका यूज सीखेंगे आगे चल के हम लोग, कहाँ यूज करना है, यानी कि इसको याद करते चलना है हमें, क्या करते चलना है, याद करते चलना है, ठीक है। अब दूसरे थ्योरम के आगे, दूसरे थ्योरम पे चलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरे थ्योरम में भी तीन फार्मूले हमें मिलेंगे, यानी कि तीसरा यहाँ तक पढ़ चुके हैं, अब चौथा बता रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ेंगे क्या, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसे कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए इसे प्रूफ करना भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। साइन का जो यहां से फार्मूला निकला था, क्या निकला था हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज निकला था, ठीक है। इसका होल स्क्वायर बताया ना, होल स्क्वायर, स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिखेंगे, ठीक है। अब कॉस का क्या निकला था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका भी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे LHS RHS नहीं किया, दोनों एक ही साथ लिख चलना है, ये हो गया RHS, ये हो गया LHS, ठीक है। ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखेंगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है इक्वल है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं h स्क्वायर, अब ये जुड़ जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हो गया, यहां तक कोई दिक्कत, इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था, देखें, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही तो कहता था। तो यहां से देखेंगे, अगर बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है तो क्या हम h स्क्वायर नहीं लिख सकते, इसकी जगह लिख सकते हैं ना, सिंपल है, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं नजर आ रही, सब सिंपल सा है, ठीक है। इसकी जगह पे, पूरे की जगह पे क्या लिख लिए हम लोग, h स्क्वायर लिख लिए, पूरे की जगह पे h स्क्वायर लिख लिए, किसके अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये लिखे हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार इसको h स्क्वायर लिख सकते हैं, पूरे के पूरे को h स्क्वायर, पूरा कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। ये भी प्रूफ हो गया कि जो ये फार्मूला हमें दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सही है, ठीक है। और ये हो गया चौथा फार्मूला हमारे पास, ठीक है। अब पांचवा देखते हैं क्या है, इसको यहां ऐड कर लीजिएगा, चौथा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब पांचवे की अगर बात करें तो ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको भी प्रूव करना हमें, तो क्या कर ले, 1 को एक ही साइड करके ऐसे भी कर सकते हैं ना, सिंपल हो जाएगा। देखिए यहां ऐसे प्रूव करना हमें, मान लीजिए ऐसे टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब
प्रूफ करने के लिए हम सिंपल सा यूज कर लेते हैं, सिंपल सा देख लेते हैं क्या करना है। 1 को एक ही साइड इधर ही छोड़ दें, tan स्क्वायर को इधर लेके आ जाए तो कुछ ऐसे मिल जाएगा हमें, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। 1 को यहीं छोड़ दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल है, पीछे अभी भी पढ़ा है, पीछे लेक्चर में पढ़ा है, cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा होता है ना। तो cos थीटा का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फार्मूला क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस था ना, तो इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा का क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका भी होल स्क्वायर h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखेंगे तो डिनोमिनेटर इसका सेम हो गया, तो बी स्क्वायर लिख लेंगे, अब हो जाएगा h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। फिर यहां आ जाए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे फिर आ जाएंगे तो देखेंगे h स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ना, तो p को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा, p इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, और b स्क्वायर यहां मिलेगा, हमें मिलेगा 1 था ये, ठीक है। अब देखेंगे तो पूरे की जगह पे, इस पूरे की जगह पे क्या हम लोग बी स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, सिंपल है, लिख सकते हैं बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट करके मिल जाएगा हमें 1, हेंस प्रूफ। ये भी हो गया, यानी कि ये भी एक फार्मूला जो दिया गया है वो भी सही है। एक और फार्मूला दिया गया है 6वां नंबर, इसको ऐसे रहने देते हैं, अभी थोड़ा इसका और यूज पड़ेगा, ठीक है। चलिए 6वां देखते हैं क्या है। 6वां क्या कहता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, सॉरी हाँ ठीक था, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। चलिए अब इसको प्रूफ करने के लिए फिर वही चीज कर लेते हैं, कॉट को इधर उठा के लेके चले जाए तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। अब देखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का, किसका, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। कॉट किसका रेसिप्रोकल है, tan का, तो tan का अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो इसका क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर कर ले तो हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर होगा, इसका बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, देखें डिनोमिनेटर इसका सेम है तो p लिख सकते हैं, पी स्क्वायर, ठीक है। अब हो जाएगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, देखिए a हो गया, a भी हो गया। अब हमें देखना क्या है, ऐसे कुछ बनाना इक्वेशन, तो बनाने के लिए क्या करेंगे, b को इधर उठा रहा है, अगर इस इक्वेशन से देखें तो क्या h स्क्वायर हो जाएगा, हाँ तो h स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, b को इधर लेके आएंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया। अब देखेंगे तो a वाला इक्वेशन जो बना है क्या इसके बराबर नहीं आ गया, तो पी स्क्वायर इसके इक्वल में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ना पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, कट के 1 हो जाएगा, हेंस प्रूफ, ये भी तो 1 ही प्रूफ करना था हमें, हेंस प्रूफ ये भी हो गया। यानी कि हमें कितना क्या मिला, हमें यही चीजें मिली है हमें याद करने के लिए, ठीक है। इन शॉर्ट प्रूफ करने के लिए नहीं देगा, अब जो भी करना हमें यही याद करते रहना है, और यही चीजें हमें क्वेश्चंस में मिलेंगी बार बार, ठीक है। और कुछ अब नहीं ध्यान रखना है, प्रूफ नहीं पूछेगा, ना ही थ्योरम पूछेगा, ना ही ये कहेगा आपको कि प्रूफ करके दिखाइए हमें कि बाबू सही है या नहीं है, ठीक है। जो भी ये चीज दी हुई है वो पहले से प्रूफ्ड है, ठीक है। आपको बस इसलिए बताया गया कि प्रूफ करने के लिए, ठीक है, ताकि ये पता चले कैसे आया, कहां से आया, अगर कोई पूछ ले तो कैसे प्रूफ करेंगे। ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, एक्यूट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसका जो भी रेशियोज होंगे, यानी कि उसके जो भी साइड्स होंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के रूप में कन्वर्ट करके, ठीक है, उसमें दिखा देंगे ऐसे, ठीक है, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। कोई भी इक्वेशन प्रूफ करना हो, कोई भी फार्मूला, इक्वेशन नहीं, कोई भी फार्मूला प्रूफ करना हो तो ऐसे प्रूफ कर सकते हैं हम, ठीक है। थैंक यू।